टुडे इज़ माई डे 4 इन पुणे। अब मुझे समझ आ रहा है कि मम्मी सही बोलती थी। गोवा में मुझे बोलती थी कि बाहर जाके पता चलेगा। तब मुझे लगता था कि ड्रामा कर रही है। सच्ची में मुझे ऐसा लगता था। अब पुणे पुणे आके पता चलता है वो जो उनके वर्ड्स थे ना, वो मेरे दिमाग में रोज़ इको करते। लाइक बाहर जाके पता चलेगा, बाहर जाके पता चलेगा, बाहर जाके पता चलेगा। और ये मेरे दिल को इतना, मतलब सच में अभी पता चल रहा है कि क्या होता है इंडिपेंडेंट लाइफ बनने का सपना। गोवा में मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग पे लेवल पे था। मुझे लगता था मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, करियर ओरिएंटेड हूँ, कॉरपोरेट गर्ल मटेरियल हूँ, एकदम लाइक सूट बूट। आने से पुणे आने के बाद मैंने क्या इमेजिन किया था पता है आपको? मैं फॉर्मल क्लॉथ्स में पहन के ऑफिस जाऊँगी, लैपटॉप लेके कॉफ़ी शॉप में काम करूँगी। मतलब काम होगा या ना होगा, लेकिन मैं कॉफ़ी शॉप में लैपटॉप लेके ही बैठूँगी, इंग्लिश में मीटिंग टाइटिंग करूँ, यस सर, यस यस आई एम रेडी फॉर दैट, यस सर। और रियलिटी, मैं रूम पे बैठ के यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल विदाउट हार्ड वर्क। सबसे पहला शॉक मुझे लिंक्डइन पे मिला है। जब भी मैं लिंक्डइन खोलती हूँ ना, मुझे पहले मैं फुल कॉन्फिडेंस थी जब मैं लिंक्डइन खोलती थी पहले। तो तो मुझे सबसे पहले रिक्रूटमेंट में दिखा कि नीड 5 ईयर एक्सपीरियंस। मैंने बोला इट्स ओके, पहला है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर बाद में भी वही वही सेम चीज़। दूसरे में नीड एडवांस स्किल, और तीसरे में नीड लीडरशिप क्वालिटीज़। भाई फ्रेशर्स हायर कर रहे हो या नेक्स्ट सीईओ ढूंढ रहे हो आप? यहाँ यहाँ पुणे के लोग बहुत प्रोडक्टिव है। मतलब एक दिन मैंने देखा कि एक बंदा रोड क्रॉस करते करते कोडिंग कर रहा है, दूसरा बंदा ऑटो में इंटरव्यू दे रहा था। मैं उसके पास रहती थी लिटरली, और वो फ़ोन पे देख रहा था, ऑनलाइन ऑनलाइन हैंड था उसका कुछ, और ऑनलाइन ही इंटरव्यू दे रहा था। और एक लड़की कैफ़े में बैठ के लैपटॉप पे इतना फास्ट टाइपिंग करी थी, मुझे लगा नासा हैक करी होगी शायद। और मैं चिप्स खाते खाते लाइफ डिसीजन रिग्रेट कर रही थी कि मैं पढ़ी क्यों आई। फिर मैंने डिसाइडेड किया इंडिपेंडेंट गर्ल बनूंगी। तो ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो कुकिंग भी इंडिपेंडेंटली करनी होगी ना, बाहर जाके तो नहीं खा सकते। तो मैंने यूट्यूब पे आंटी बोल रही थी इस रेसिपी स्टार्ट की। यूट्यूब पे आंटी बोल रही थी इट्स वेरी इजी। मुझे तभी समझ आ गया था, मेरा पहला एक्सपीरियंस देख के, कि ये सिर्फ बनाने देखने के लिए इजी है, बनाने में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब भी कोई आंटी मुझे बोलती है, मैं जब भी सुनती हूँ ना कि इट्स वेरी इजी रेसिपी, तो मेरा एकदम से मेरा एक्सपीरियंस याद आ जाता है। और कैसे मैंने स्मोक हटाया था, कैसे मैंने खिड़कियाँ खोली थी, क्या क्या किया था मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जब भी कोई आंटी बोलेगी इट्स वेरी इजी रेसिपी, तो समझ जाओ तो मेरा फ्यूचर एकदम डार्क होने वाला है। तो मैंने उसको देख के फिर से मैंने एक बार डेयर किया बनाने की सब्ज़ी। तो ऑयल गर्म हुआ, और फिर सडनली मैंने एकदम अच्छे से डांस किया, क्योंकि उस ऑयल में पानी गिरा हुआ था। अभी मुझे तो ये सब नहीं पता कि उसमें पानी नहीं चाहिए, तो मैंने इतना अच्छा डांस किया। और वो जो मैंने उसमें ऑयल डाला था ना, उसमें भी बहुत अच्छा डांस किया। तो अगली बार जब भी ऐसा होगा ना, तो मैं गाना लगा के डांस करूँगी, मुझे क्या पता। फिर मुझे लगा किचन में इंडियन पाकिस्तान का वॉर हो गया। लाइक डांस भी वॉर भी, मुझे लगा अच्छा हुआ। फिर स्मोक, फिर पैनिक, फिर इमोशनल डैमेज, वही वही मेरे साथ आज हुआ। एंड में क्या खाया मैंने? एंड में वड़ा पाव, पुणे फेमस डिश। ये खा के मुझे कॉन्स्टिपेशन का हो रहा है अभी। अभी क्या क्या बताऊँ। और पुणे में ट्रैवल करना भी एक सर्वाइव गेम है। गूगल मैप बोलते हैं ओनली 2 मिनट्स वॉकिंग। 2 मिनट के चक्कर में मैंने इतनी चली हूँ, मैं मेरा एंचेस्टर भी टायर्ड हो गया। और मैंने ऑटो रोका। भैया बोले भैया कितने लेंगे आप वहाँ तक जाने का? भैया बोले 150 रुपये, 150 रुपये। और शाम को सबसे डेंजरस पार्ट है मेरी लाइफ का, ये पेरेंट्स का कॉल। मम्मी रोज़ सेम क्वेश्चन बोलते, बेटा जॉब मिला? मैं तो मम्मी अभी मिल जाएगा, प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस में? डिप्रेशन में जा रही हूँ लिटरली। गोवा में नहीं, गोवा में मैं बहुत शांति, यहाँ आके मेरे बाल झड़ रहे हैं लिटरली, आप देख सकते हैं। ये जो है ना, ये मेरा गंजापन बाहर आ रहा है यहाँ पे आके। मैंने डिसाइडेड किया बस आज प्रोडक्टिव बनूंगी। आज से लैपटॉप सेटअप किया, कॉपी सेटअप की, मोटिवेशनल म्यूजिक लगाया, स्टडी टेबल एस्थेटिक किया। फिर 2 घंटे पिंटरेस्ट पे रूम डेकोर देख रही थी। और वो लोग पिंटरेस्ट के लोग क्या दया डालते हैं यार कंटेंट, मतलब कोई उससे बाहर आ ही नहीं सकता 2 घंटे के अलावा। 1 मिनट देख के कोई पिंटरेस्टेड बाहर नहीं आ सकता। जो भी पिंटरेस्ट देखता है ना, वो फुल टू टाइम पास कर। ऑनेस्टली गोवा में मुझे लगता था मैं लाइफ में बहुत आगे जाऊँगी,
जाऊंगी या ऑब्वियसली जाऊंगी, लेकिन आगे हूँ ऐसा लगता था। पुणे आके पता चला कि मैं बस कॉन्फिडेंस थी। हाँ स्ट्रगल है, टेंशन है, हाँ बैंक बैलेंस भी डेंजरस है, डेंजरस है। इट्स ओके, बट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। और इसकी समरी जो है, लाइक जॉब नहीं मिला, मनी नहीं है, पीस तो 1% भी नहीं है, मनी भी तो है मेरे पास, घर वाले अभी भेज रहे हैं, मैं जॉब पे नहीं हूँ तो वो मुझे अनलिमिट दे रही है, जितना चाहिए जितना लगता है। पर कंटेंट कंटेंट आपको अनलिमिटेड कर मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। डे 5 में शायद मैं ऑफिशियली कॉर्पोरेट ज़ॉम्बी बन चुकी होगी। तो ज़ॉम्बी बनने के लिए, ज़ॉम्बी को देखने के लिए तैयार हो जाओ। जाए तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ। बाय बाय।